गुड इवनिंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। भाई दोनों ही फिक्स्ड पार्टिकल्स हैं m मास वाले, और इनके बीच में से एक पार्टिकल जिसका मास हमने कुछ समय के लिए मान लिया m0 है, उसको किसी भी एस्केप वेलोसिटी से हम यहाँ से फेंकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है if the separation between the fixed particles is L, then find escape velocity for the particle from this point। यहां से इस पार्टिकल का एस्केप वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए यहां से ये स्किप कर जाए, है ना। जबकि सेपरेशन इन पार्टिकल्स के बीच में क्या दे रखी है, आपको L दे रखी है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शंस है, इन ऑप्शन में से एक क्या है, सही है ना। तो देखते हैं सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन हमारा सही यहां से मैच करता है। तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों। एक सॉल्यूशन देखिए, ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चनों में लगभग हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे जब शुरू में हमने जब प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी उस समय सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी, और जब प्रोजेक्ट करने के बाद यही पार्टिकल इनफाइनाइट पे चला जाता है उस समय सिस्टम के पास मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, आपके पास सेम रहेगा, और आपकी पूरी मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम में क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फुल फॉर्म में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब तो मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग प्रोजेक्शन, ये वैल्यू बराबर होगी किसके बच्चा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट इनफाइनाइट। जब वो पार्टिकल इनफाइनाइट पे चला गया उसके लिए पोजीशन के लिए मैंने एट इनफाइनाइट लिखा है, एट इनफाइनाइट। अच्छा, देखते हैं जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पार्टिकल को तो हमारे पास सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो इन दो पार्टिकल के बीच का मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों माइनस जी एम एस स्क्वायर बाई एल। अच्छा, इसके बीच में सेम होगा क्योंकि सेपरेशन क्या है, सेम। तो ये 2 टाइम्स लिख देते हैं, 2 इंटू जी एम एम नॉट, ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, एल बाई 2। अच्छा, प्रोजेक्ट करते समय काइनेटिक एनर्जी भी है इस पार्टिकल के पास, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम नॉट वी नॉट स्क्वायर। हमने कुछ समय के लिए मान लिया है कि मास इस पार्टिकल का क्या है, एम नॉट है, बराबर इक्वल टू। अब जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे पार्टिकल चला गया तो ना तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना तो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, इन दोनों ही पार्टिकल के पास अभी भी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ये है माइनस जी एम एस स्क्वायर बाई एल, ठीक है बच्चों। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब यहां से हमें क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 एम नॉट वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 जी एम एम नॉट बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, तो एम नॉट से एम नॉट हमने हटा दिया और यहां से वी नॉट की वैल्यू और वी ई की वैल्यू, सॉरी वी ई की, वी है ना, वी ई हमने लिया है यहां से, तो वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, तो ये आएगी 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 जी एम बाई एल, और अंडर रूट में हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 जी एम बाई एल। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो जिस ऑप्शन में ये वाला दिया गया होगा, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अगला हम क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।